आपके जिंदगी में खुशहाली भर देगी ये 15 वास्तु टिप्स फॉर होम। मंदिर, बेड, रैक, टेबल जैसे फर्नीचर से अपने घर के वास्तु को कैसे करें ठीक। यहाँ जाने वास्तु टिप्स फॉर होम। घर में सब कार्य सफल हो और हमेशा खुशहाली बनी रहे, इसके लिए वास्तु शास्त्र फॉर होम बहुत जरूरी है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि घर के किस फर्नीचर को किस दिशा में रखें, इन सब सवालों को जानने के लिए यहां देखें 15 वास्तु टिप्स फॉर होम। मंदिर, बेड, रैक, टेबल जैसे फर्नीचर से अपने घर के वास्तु को कैसे करें ठीक। यहां जाने वास्तु टिप्स फॉर होम। वास्तु शास्त्र का हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव होता है। वास्तु शास्त्र में हर सामान, चीज की अपनी एक जगह तय होती है। ऐसे में इनका घर में यहाँ वहां होना हमारी जिंदगी पर प्रभाव डालता है। अगर आप भी शास्त्र वास्तु को मानते हैं तो यहाँ नीचे होम प्रोडक्ट और सबकी सही दिशा के बारे में बताया गया है। इन वास्तु शास्त्र फॉर होम को अपनाकर अपनी जिंदगी में आने वाली समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। आपके घर के हर कोने में सकारात्मकता और खुशी सुनिश्चित करने के लिए वास्तु फर्नीचर, रंग, आकार और दिशाओं का सुझाव देता है। इस तरह वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के कमरे, हॉल, किचन, बाथरूम और बेडरूम और इनके फर्नीचर एक खास दिशा में होने चाहिए। चलिए जानते हैं किस दिशा में कौन सा घर का सामान होना चाहिए। वास्तु टिप्स फॉर होम टॉपिक फॉर यू। जिस घर में वास्तु दोष नहीं होता है वहां खुशहाली होती है और पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसके लिए आप भी ये नीचे बताए गए वास्तु शास्त्र को अपना सकते हैं। इससे आपका हर बिगड़ा काम बन जाएगा। चलिए जानते हैं इन वास्तु फॉर होम टिप्स के बारे में। प्रवेश द्वार के लिए वास्तु टिप्स। घर का प्रवेश द्वार ऊर्जा और जीवंतता का भी प्रवेश द्वार होता है। यहीं से आपके घर सकारात्मकता और नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसके लिए इस शास्त्र वास्तु का सही दिशा में होना बहुत जरूरी है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर का मुख्य प्रवेश द्वार उत्तर पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए। ये वास्तु टिप्स फॉर होम घर के लिए शुभ होता है। वास्तु टिप नंबर 1, घर के मेन दरवाजे को कभी भी सुना न छोड़ें। इस पर सुंदर सी एक तोरण लगा कर रखें। यह तोरण हाथ से बनी हुई है और यह बहुत ही सुंदर है। इससे आपके दरवाजे को अच्छा लुक मिलेगा और घर में खुशहाली का वास होगा। वास्तु टिप नंबर 2, वास्तु फॉर होम ने बताया है कि घर के दरवाजे खुलने की दिशा में घड़ी लगाना शुभ होता है। घड़ी बड़ी और अच्छे से समय बताने वाली होनी चाहिए। जी मंदिर के लिए वास्तु टिप्स। घर में मंदिर सर्वशक्तिमान की पूजा करने के लिए एक पवित्र स्थान है। इस महत्वपूर्ण स्थान को वास्तु शास्त्र फॉर होम के सिद्धांतों के अनुसार बनाया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि घर में सुख और समृद्धि का हमेशा निवास हो। वास्तु टिप नंबर 3, शास्त्र वास्तु के अनुसार घर में मंदिर उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए। घर की इस दिशा में भगवान शिव का स्थान माना जाता है, जबकि गुरु ग्रह इस दिशा के स्वामी है। लिविंग रूम के लिए वास्तु टिप्स। लिविंग रूम घर का मुख्य आकर्षक का केंद्र होता है। मेहमान घर में प्रवेश करने के बाद लिविंग रूम में ही आते हैं। इसके लिए लिविंग रूम साफ सुथरा और व्यवस्थित होना चाहिए। लिविंग रूम पूर्व, उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में स्थित होना चाहिए। इसके अलावा वास्तु शास्त्र के तहत उस कमरे में फर्नीचर पश्चिम या दक्षिण पश्चिम दिशा में रखा जाना चाहिए। इस वास्तु टिप्स फॉर होम करने से यह सुनिश्चित होगा कि आपके घर में कोई वास्तु दोष नहीं है। वास्तु टिप नंबर 4, लिविंग रूम में शीशा उत्तर दिशा की दीवार पर लगाना चाहिए। यह बहुत ही शुभ वास्तु शास्त्र फॉर होम है और इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। वास्तु टिप नंबर 5, वास्तु शास्त्र फॉर होम के अनुसार लिविंग रूम के लिए फर्नीचर लकड़ी का होना शुभ होता है। ध्यान रखें कि घर का फर्नीचर पीपल, बरगद, बहेड़ा, आम, पाकड़, गूलर लकड़ी का नहीं होना चाहिए। वास्तु टिप नंबर 6, शास्त्र वास्तु के हिसाब से डाइनिंग टेबल और सेंटर टेबल राउंड या चौकोर होनी चाहिए।
इसके कोने निकले नहीं होने चाहिए वरना ये वास्तु फॉर होम दोष का कारण बन सकता है। वास्तु टिप नंबर 7, लिविंग रूम में टीवी जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स अन्य उपकरण वास्तु शास्त्र फॉर होम के अनुसार लिविंग रूम की दक्षिण पूर्व दिशा में स्थापित होने चाहिए। वास्तु टिप नंबर 8, उत्तर पूर्व दिशा को ईशान दिशा भी कहते हैं। इस दिशा में जल का स्थान होता है। इस दिशा में बोरिंग, स्विमिंग पूल आदि होना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार इस दिशा में मेन गेट का होना बहुत ही अच्छा रहता है। बेडरूम के लिए वास्तु टिप्स। अच्छे स्वास्थ्य और समृद्ध संबंध बनाए रखने के लिए वास्तु टिप्स फॉर होम के अनुसार बेडरूम दक्षिण पश्चिम दिशा में होना चाहिए। इसका उत्तर पूर्व दिशा में होना स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनता है, जबकि दक्षिण पूर्व दिशा में होने से कपल्स के बीच झगड़े बहुत होते हैं। इसलिए वास्तु शास्त्र फॉर होम के अनुसार इसको दक्षिण पश्चिम दिशा में होना चाहिए। वास्तु टिप नंबर 9, वास्तु के अनुसार बेडरूम में बिस्तर को कमरे के दक्षिण पश्चिम कोने में रखा जाना चाहिए, जिसका सिर पश्चिम की ओर होना चाहिए। वास्तु टिप नंबर 10, बिस्तर के सामने शीशा या टेलीविजन नहीं होना चाहिए। शास्त्र वास्तु में बताया गया है कि बिस्तर का प्रतिबिंब शीशे में नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि इससे घरेलू व्यवधान और झगड़े बहुत होते हैं। वास्तु टिप नंबर 11, वास्तु टिप्स फॉर होम के अनुसार बेडरूम में मूड लाइटिंग का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे रिश्तों में मधुरता बनी रहती है। रसोई के लिए वास्तु टिप। रसोई घर का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ पर दिन भर की ऊर्जा के लिए खाना पकाया जाता है। ऐसे में वास्तु शास्त्र फॉर होम के अनुसार रसोई घर के दक्षिण पूर्व दिशा में बनानी चाहिए। किचन बनाते समय घर के उत्तर, उत्तर पूर्व या दक्षिण पश्चिम से बचना चाहिए। वहीं रसोई में किचन गैजेट्स दक्षिण पूर्व दिशा में होने चाहिए। वास्तु टिप नंबर 12, वास्तु फॉर होम के अनुसार अग्नि के देवता अग्नि घर की दक्षिण पूर्व दिशा में प्रबल होते हैं, इसलिए गैस स्टोव, सिलेंडर, टोस्टर, अन्य उपकरणों के अलावा रसोई घर के दक्षिण पूर्व भाग में रखा जाना चाहिए। वास्तु टिप नंबर 13, जीवन में बाधाओं को दूर करने के लिए वास्तु फॉर होम के अनुसार रेफ्रिजरेटर को दक्षिण पश्चिम दिशा में रखा जाना चाहिए। इस वास्तु शास्त्र फॉर होम से घर और रसोई में शांति बनी रहेगी। वास्तु टिप नंबर 14, अनाज और अन्य सामानों का भंडारण यानी स्टोरेज के लिए रैक और कैबिनेट्स वास्तु टिप्स फॉर होम के अनुसार रसोई घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में होना चाहिए, क्योंकि यह घर में सौभाग्य और समृद्धि लाता है। वास्तु टिप नंबर 15, माइक्रोवेव ओवन वास्तु के अनुसार रसोई घर के दक्षिण पूर्व भाग में रखा जाना चाहिए। साथ ही इन वस्तुओं को इस तरह से रखा जाना चाहिए कि खाना बनाते समय व्यक्ति का मुख पूर्व की ओर रहे। इस वास्तु फॉर होम से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। नमस्कार दोस्तों, ऐसे ही ज्ञानवर्धक टिप्स सुनने के लिए YouTube चैनल देव के म्यूजिक स्टोरी 23 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय बजरंगबली जी, धन्यवाद।